उमाशंकर जी, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि प्रदेश की जनता ये समझ रही है, योगी सरकार की पुलिस ने आज जिस तरीके से अजय कुमार लल्लू जी पर जिस तरीके की कठोरतापूर्ण कार्रवाई सिर्फ गरीबों की मदद के लिए जाते हुए किया है, वो संदेश स्पष्ट है। योगी जी की जो हिटलरशाही है, जो तानाशाही है, जो कानून के दांव पेच और गलत तरीके से कानून का दुरुपयोग करके विपक्ष को दबाना चाहते हैं, कांग्रेस को दबाना चाहते हैं। नहीं, आपको इसका जवाब तो देना होगा ना उमाशंकर जी। कभी पीछे नहीं हटेगी। नहीं, ठीक है उमाशंकर जी, लेकिन आप जो मामला दर्ज हुआ है उसमें तो ये है कि बसों की लिस्ट में गड़बड़ी थी, कर ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है। एक बस के बदले कार, राजनीति में बस के बदले ऑटो, बस के बदले ट्रक की लिस्ट सौंपी गई और ये एफआईआर दर्ज की गई है। इसका जवाब तो देंगे आप। गोलियां चलाते थे तब भी कांग्रेसी सीना। अरे उमाशंकर जी, आप बोलिए तो सही, जवाब अजय जी, अंग्रेज गोलियां चलाता था, अंग्रेज जेलों में ठूंसता था, तब भी कांग्रेस कभी डरी नहीं। उमाशंकर जी, आप जवाब दीजिए। पुलिस से डर जाएंगे हम? कितनी बार लाठियां चलाई हैं? कब हरीश श्रीवास्तव जी, कर लीजिए आप जितना अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन गरीबों की सेवा में, गरीबों को उनके घर पहुंचाने में। ठीक है उमाशंकर जी, आप बड़ा अच्छा भाषण देते हैं, आप भाषण देते हैं, जवाब नहीं देते। कांग्रेस पार्टी पीछे मैं आपसे जिस भी सवाल, जो भी सवाल पूछा उसका आप जवाब नहीं दे रहे, सिर्फ भाषण दे रहे हैं आप। गरीबों की सेवा से पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, आप भाषण बड़ा अच्छा दे रहे हैं, लेकिन जवाब एक का भी नहीं आ रहा है मुझे। हरीश श्रीवास्तव, क्या अब राजनीति में केस मुकदमा भी शुरू हो गया? ये प्रदेश की जनता के साथ खड़े होने वाली पीड़ा है। आपकी जिद है ये कि हर हाल में किसी भी सूरत में हम इनको जीतने नहीं देंगे। के पास जवाब नहीं है और कांग्रेस नेतृत्व के पास जवाब नहीं है। जो इन्होंने फोर्जरी की, जो फोर्ज लिस्ट सौंपी, उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। ये एक जिम्मेदार ऑफिस से, एक जिम्मेदार व्यक्ति के कार्यालय से इस तरह की अगर फोर्ज लिस्ट आ रही है तो उसका भी सजा होनी चाहिए। जिन लोगों ने इस तरह की फोर्ज लिस्ट दी कि जिनके लाइसेंस एक्सपायर हो गए हैं, जिनकी फिटनेस नहीं है, इस तरह के अनेक उसमें फोर्जरी की है इन लोगों ने, खाली शेषनारायण जी के लिए कि 1000 बसों की लिस्ट हमने दे दी। इस पब्लिक में केवल इस बस हजारा में हम नया चैप्टर, शेषनारायण जी, मुकदमा दर्ज, गरीब जनता आपको जवाब देगा। ये बस हजारा की सियासत में एक और चैप्टर, अब एफआईआर दर्ज किया गया है संदीप सिंह के खिलाफ। वहीं प्रियंका गांधी के बिहाफ पे चिट्ठीबाजी कर रहे थे पिछले 3 दिनों से यूपी सरकार से। अब उस पर क्या कहा जाए, लेकिन ये जो अभी कह रहे हैं कि वो बसें ईमानदार नहीं थी, भाई बेईमान बस में ही बैठा के भेज दो। वो बच्चे जो लद के जा रहे हैं, एक लड़की अभी हमने देखी, उसकी खबर पड़ी कि साइकिल से अपने बाप को लेकर 7 दिन में दरभंगा पहुंची है बेचारी। तो ये सब जो दुर्दशा हो रही है, इस पर इनकी नजर जानी चाहिए। अब एफआईआर कर रहे हैं, वो करें, उनका सब्जेक्ट है, वो लोग मतलब वो दोनों वैसे ही हैं, उसमें हमें ज्यादा आपको लग रहा है कि किसी की भी मंशा साफ नहीं, सब राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर, मजदूरों पर? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं बसें ईमानदार नहीं है। अरे भाई बेईमान बस में ही बैठा के भेज दो। ईमानदार नहीं है बसें, क्या मतलब है ये? आप यहाँ से जो बसें पकड़ के अफसर लोग इसके बारे में साहब एक फाइनल कमेंट आपसे कि इस राजनीति से मजदूरों का नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? ये जो सियासत हो रही है, नुकसान हो रहा है, इनकी राजनीति बहुत नुकसान हो रहा है। ये राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई 1000 बस दे रहा है तो हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए कि भैया चलो जितना भी दे रहे हैं उसमें बसें दो, ट्रक दो, किसी भी तरीके से ये कार्य करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की थी। अगर स्टेट गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पा रही है और अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति या कोई पार्टी उसमें सहयोग करना चाहती है तो मेरा तो मानना है कि उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जो भी बस दे रहे हैं वो उसमें बैठा के भेजो, लेकिन इनको अपने घर तक पहुंचने तो दो। ये तो बिल्कुल लाचार और विवश कर दिए गए हैं। हर जगह पुलिस इनको रोके हुए है, बैठे हुए हैं लोग सड़कों पर, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पैदल चल रहे हैं। तो ऐसी दशा में सरकार का भी कर्तव्य है, समाज का भी कर्तव्य है और सभी अगर कोई पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इसमें ये देखना की जरूरत है कि हम किस तरीके से इस विश्वव्यापी महामारी से लड़े, इस आर्थिक जो हमारा इस समय दुर्व्यवस्था हो रही है कैसे तो मजदूरों का इस सियासत से फायदा नहीं नुकसान हो रहा है। जिन मजदूरों का हवाला देकर, जिन मजदूरों के नाम पर राजनीति खड़ी की गई है, सियासी तूफान लाया गया है, दरअसल वही राजनीति मजदूरों का नुकसान कर रही है। ये तेरी बस, ये मेरी बस के चक्कर में मजदूर तो सड़क पर
जा रहे हैं छाले लिए अपने घरों की तरफ, लेकिन सियासतदां देखिए कितना बड़ा ड्रामा करके खड़ा है और बसें भी खड़ी हैं। क्या कोई वाकई मजदूरों से हमदर्दी रखता है या फिर सिर्फ अपनी सियासत से सबको लेना देना है? यह तय भी करना होगा इन्हीं मजदूरों को, और वक्त आने पर वो तय भी करेंगे। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए महाबहस में।